नमो शिवाय। भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आप सभी का स्वागत करता हूं। शिव की महिमा तो अपरंपार है, उसका बखान करने के लिए तो अनगिनत अध्याय भी कम पड़ेंगे। फिर हम शिव की महिमा को 9 अध्यायों में संकलित करके ले आए, जो निश्चित तौर पे रोमांचित और प्रेरित करेंगे। पहले अध्याय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आदि शिव की महिमा। हम आज शिवमय होंगे। कौन है शिव? कैसे हैं शिव? शिव की सत्ता से परिचय करने के लिए शिवमय होना आवश्यक है। आइए जानने का यत्न करते हैं शिव। शिव कौन है? शिव है अनादि और अनंत। सृष्टि से पूर्व भी शिव थे, सृष्टि के बाद भी शिव रहेंगे। सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है शिव। लय और प्रलय के अधिपति हैं शिव। कहा गया है कि भगवान के 3 रूप, व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त। लिंग पुराण में इन भावों को शिव के 3 स्वरूप के रूप में रेखांकित किया गया है। शिव के 3 रूपों में से एक के द्वारा सृष्टि का संहार हुआ और उस शिव के द्वारा ही यह व्यापक है। उस शिव की अलिंग, लिंग और लिंगालिंग 3 मूर्तियां हैं। ओम शब्द अ, उ और म से बना है। इन 3 ध्वनियों से जो नाद होता है वही ब्रह्म। शिव ही वो नाद है। इन तीनों में ही स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक समाहित है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ओमकार ही है। स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति का द्योतक ओम ही है। यही स्व और पर का संधि बिंदु शिवनाद में ही समाहित। शिव की व्यापकता और सृष्टि से उनके तादात्म्य को जानेंगे आगे। शिव को जानने के यत्न में शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा गया है। कहा गया है कि शिव के बिना ये सप्तलोक अर्थात भू, भो, स्व, मह, जन, तप, सत्य का निर्माण संभव ही नहीं। वो शिव ही है, सृष्टि के सृजनहार, पालनहार और संहारक। कहा गया है कि शिव ही हैं जिनसे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु है। शिव ही आत्मा है और वही परमात्मा। उन्हीं में है सत, रज और तप। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से शिव को व्याख्यायित किया गया है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक महाविस्फोट हुआ था, जिसके पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में ऊपर और नीचे की ओर हुआ, जिसके फलस्वरूप महाशिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका वर्णन लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक युग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है और इसी से पुनः सृजन होता है। इसीलिए तो शिव की भक्ति सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बन जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे शिव से इस ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा स्रोत का संचरण होता है। भोर भक्ति में आपका स्वागत। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बन शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिवलिंग ही ब्रह्मांड की आकृति है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतरण होता है। इसलिए कहा जाता है कि विध्वंस और निर्माण सतत प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब कभी कहीं अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ऊपर और नीचे की ओर अग्रसर होता है। फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग की आकृति की प्राप्ति होती है, जैसे बम विस्फोट का प्रतिरूप या फिर शांत जल में कंकड़ फेंकने पर प्राप्त तरंग का प्रतिरूप। इसलिए शिव को नेति नेति कहा गया है। शिव जितना व्यक्त है उतना ही अव्यक्त भी। इस ब्रह्मांड में पिंड और अंतरिक्ष ही शिव सत्य है। जड़ और चेतन पदार्थ के नियंता शिव, जो कि पंचभूतों का खेल। शिव ही सूक्ष्म से
स्थूल की ओर विचरण की क्रिया। पृथ्वी शिव की ठोस अवस्था है, जल तरल अवस्था, अग्नि उष्मा रूप, वायु प्रवाह स्वरूप और आकाश उनकी सूक्ष्म अवस्था। शिव की विराटता को पुराणों में बताया गया है। कहा गया है करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर 10 गुना जल का आवरण, जो कि जल से 10 गुना अधिक तेज से आवृत रहता है। तेज से 10 गुना आवरण वायु का है, जो तेज को ढके हुए रहता है। वायु से भी 10 गुना आवरण आकाश का है, जो वायु के ऊपर रहता है। और प्रत्येक ब्रह्मांड से परे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की समष्टि से कर्ता धर्ता और संहारकर्ता की व्यवस्था स्थापित होती है। अर्थात ये जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, गोत्र आदि के बहाने विभाजन मनुष्य की भूल और सीमाएं और कल्पित। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी उसी प्रकार से एक है जैसे मुट्ठी भर रेत के कण या किसी पात्र में भरे हुए जल की प्रत्येक बूंद। इसीलिए शिवावस्था पूर्ण अवस्था है और शिव के साधक सुंदरतम में समाहित होते हैं। पंचभूतों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में प्रत्येक तत्व का एक विशेष गुण है, जिसे तन मात्र कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब सृष्टि के सृजन का विचार हुआ तो अविद्या अर्थात अहंकार को सबसे पहले जन्म दिया। वो अहंकार सृष्टि के पूर्व का गहन अंधकार माना जाता है, जिससे 5 सूक्ष्म तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए, जिन्हें तन्मात्र के रूप में पहचाना जाता है। सृष्टि इसी क्रम में निर्मित हुई। ओम नमः शिवाय ही शिव को नमन करने वाला मंत्र है और कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और विस्तार से कहें तो सत्य ही ब्रह्म है और जो शिव है वो परम शुभ, पवित्र आत्म तत्व है। और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है, अर्थात परमात्मा है। शिव से परे कुछ भी जानने योग्य नहीं। वही प्रथम, वही अंतिम, वही कारण, वही कार्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उन्हीं से। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वो प्राणी दुख के गहरे गर्त में डूबता जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शिव से विरत हुए तो सृष्टि दंडित करती है। शिव में लीन होना मोक्ष है। शिव से जुड़ी हुई रोचक कथाएं सुनेंगे अगले हिस्से में। अब मैं लेता हूं एक अल्पविराम। घोर भक्ति में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पुराणों में शिव की उत्पत्ति और उनकी भूमिका से जुड़ी बहुत ही रोचक कथाएं। शिव पुराण में शिव को स्वयंभू कहा गया है। शिव के मूर्त रूप की पूजा आरंभ होने के बाद उनकी उत्पत्ति और भूमिका की मूर्त कहानियां भी जनमानस में प्रचलित हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान अपने टखने पर अमृत मर रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। जबकि विष्णु पुराण में है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। पर यह तो लौकिक ब्रह्म की परिभाषाओं की खोज है। वैसे हर किसी को जिज्ञासा होती है शिव और रचना का सत्य जानने की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो उठे और अपनी श्रेष्ठता के लिए आपस में लड़ बैठे, तब एक जलते हुए खंबे से, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु समझ नहीं पाए, उससे भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन भी मिलता है। कहा गया है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक रूप में शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, अर्थात रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनी सब संता। धरती पर जीवन का प्रारंभ शिव से हुआ, इसलिए शिव को आदिनाथ कहते हैं।
उनका एक नाम आदिश भी और उसी से आदेश शब्द का सृजन हुआ। इसलिए जब नाथ साधु आपस में मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। त्रिदेवों ने धरती को रहने लायक बनाया, जहां देवी देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष सभी को स्थान मिला। परंतु प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी तो उन्हें दुख हुआ। लेकिन आकाशवाणी हुई कि वो अब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करें। उन्होंने निश्चय तो कर लिया लेकिन सफल नहीं हो सके, क्योंकि तब तक त्रितत्व को मूर्त रूप नहीं मिला था और उन्होंने शिव से सहयोग चाहा। कठोर तप के बाद भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया और कहा कि प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप आपने किया है उससे प्रसन्न, आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस तरह उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से उमा को अलग कर दिया। ब्रह्मा का कहना था कि एक उचित सृष्टि निर्माण करने में असफल मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से सृष्टि का विस्तार चाहता हूं। परमेश्वरी शिवा ने अपनी बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वो शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। स्त्री और पुरुष के मध्य काम संयोजक भाव बना और इस तरह ब्रह्मा की इच्छा पूरी कर अनुपम शक्ति की देवी शिवा महादेव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। देवी पुराण में लिखा है, सिद्धिदात्री की कृपा से शिव ने सिद्धियों को प्राप्त किया था और उनकी ही अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार वो 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित और वशित। तो अर्धनारीश्वर में रूपायित होने वाले शिव का यही रहस्य है। इसी से आगे हुआ सृष्टि का संचालन। अगले हिस्से में बताऊंगा प्रलय का अर्थ। अब मैं लेता हूं एक अल्पविराम। नाश और निर्माण के नियामक शिव से प्रलय की संकल्पना कैसे जुड़ी, थोड़ा अवलोकन करते हैं। प्रलय का अर्थ है संसार का प्रकृति में पूरी तरह से विलीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश या जलमग्न होना। प्राकृत प्रलय में प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात ब्रह्मांड का मिट जाना, भस्म रूप हो जाना प्राकृतिक प्रलय। वेदांत कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में चला जाता है। ना जल होता है, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश और ना ही थल। कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर बताया गया है और ये ब्रह्मा के एक दिवस के बराबर है। और 2 कल्प में ब्रह्मा के 24 घंटे पूरे होते हैं। ब्रह्मा के 50 वर्षों को एक प्रार्थ कहते हैं। 2 प्रार्थ एक ब्रह्मा की आयु होती है। ब्रह्मा के 15 वर्ष बीतने पर एक नैमित्तिक प्रलय होता है। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पे प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, अर्थात उनका एक क्षण पूरा होता है। तब तीसरे प्रलय द्विपार्थ में मृत्युलोक में प्रलय शुरू हो जाता है। फिर जब प्रकृति, विष्णु, शिव आदि की 1 सहस्त्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब एक दंड पूरा होता है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन प्रकृति का एक दिन माना गया। तब चौथा प्राकृत प्रलय आता है, जब प्रकृति ओम में लीन हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, सिर्फ शिव शेष रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जन्मा है वो उसकी आयु है। सिर्फ शिव ही शाश्वत, निर्विकार है, सर्वव्यापी है। शिव से परे कुछ भी नहीं। शिवोदाता, शिवभोक्ता, शिवम सर्वमिद जगत। भूत, वर्तमान और भविष्य के कालों की धुरी है शिव, महाकाल है शिव। आज के लिए केवल इतना ही। कल भोर भक्ति में शिव के अनेक नाम, उनके अनेक रूप और उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।